7 नवंबर 1966 इस दिन ना जाने कितने ही संतों को अपनी जान गंवानी पड़ी बस क्योंकि वो गौ हत्या को रोकना चाहते थे। और इन संतों पर गोली चलाने का आदेश देने वाली और कोई नहीं बल्कि उस समय की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी के इस फैसले से वही करपात्री जी महाराज मारे गए जिनके आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बनी थी। जिसके बाद स्वामी करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को यह श्राप दिया था कि उनके कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन को ही होगा। और आप जानकर चौंक जाओ कि इंदिरा गांधी जी को जिस दिन गोली मारा गया उस दिन गोपाष्टमी था। राजीव गांधी जी जिस दिन मारे गए उस दिन भी गोपाष्टमी था। आज इस वीडियो में आप उन बातों को जानने वाले हो जिसके बारे में हिंदू भारत में रहकर इमेजिन में नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले आज आप इस वीडियो में आए हो तो ये जाहिर सी बात है कि या तो आप एक हिंदू हो जो गौ रक्षा के समर्थन में आया है या फिर ये भी हो सकता है कि तुम एक एंटी हिंदू हो जो गौ हत्या के समर्थन में आया है। बात जो भी हो तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद आखिरी तक तुम कुछ बोलने की हालत में ना हो। मैं भी नहीं था। नमस्कार सनातनियों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं एंटी हिंदू को रोस्ट और सनातन धर्म को डिफेंड करता हूँ। हिंदू को एक करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, शायद ही कुछ फर्क पड़ा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आखिरी तक कोशिश करते रहूंगा हिंदू को एक करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, भारत में गौ रक्षा के लिए आंदोलन कोई नई बात नहीं थी, बल्कि पार्टीशन के बाद जब गांधी जी जिंदा थे तभी से ये आंदोलन होते आ रहा है। जब गांधी जी तक ये बात पहुंची कि हिंदू जो है गौ हत्या को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई कानून बनाकर गौ हत्या को नहीं रोका जा सकता है, बल्कि ये तो गौ रक्षा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मतलब वो कहते थे कि गौ हत्या को तभी रोका जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग गौ पालन करें। गांधी जी के बाद बात नेहरू जी तक भी पहुंची, पर उन्होंने इसको ऐसे ही जाने दिया। उसके बाद बात जब इंदिरा गांधी पर आई फिर तो आप जानते ही हो क्या किया। देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक महान शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम है स्वामी करपात्री जी महाराज। देखो, ये गौ रक्षा के बहुत ही कट्टर समर्थक थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री इन्हीं के आशीर्वाद से बने थे, जो कहीं ना कहीं सच बात है। अब आप सुनो, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तब स्वामी करपात्री जी महाराज को लगा कि अब तो हमारी बच्ची इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी गई है, कहीं ना कहीं वो गौ हत्या को रोकने में हमारी मदद करेगी। तो उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के पास रखा कि भारत में गौ हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। करपात्री जी समझ गए थे कि ये इस चीज को लेकर सीरियस है ही नहीं। देखो, मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब इंटरव्यूज देखे, बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया कुछ टॉप न्यूज चैनल के आर्टिकल पर और उनसे एक रेफरेंस तैयार किया जिस पर बेस्ड ये वीडियो है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो, 1966 में गौ हत्या के खिलाफ एक राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय सरकार ने इसे सीरियस नहीं लिया। उल्टा वो इसको एक बहाना और एक राजनीतिक साजिश मानते थे, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आई थी। तो उनको लगता था कि गैर कांग्रेसी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी और अस्थिर हो जाए। देखो, कुछ बड़े संत जैसे करपात्री जी महाराज, विनोबा भावे इस आंदोलन के साथ खड़े थे, ये यूं कहे कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी करपात्री महाराज के बात पर ध्यान नहीं दिया था और सरकार तो इसको एक राजनीतिक साजिश मान रही थी। देखो, जो आंदोलन कर रहे संत थे ना, वो शुरू से हिंसा नहीं कर रहे थे, फिर डायरेक्ट उन्होंने संसद पर यह दावा नहीं बोला था, बल्कि वो बहुत दिन पहले से अनशन पर बैठे हुए थे। ये बात आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगी क्योंकि इस चीज को छुपाया गया है। कुछ गिने चुने अखबार कंपनियां थी जिनका प्रचलन भी पूरी तरह नहीं हुआ था और वो खुद सरकार के अधीन थी। इसके बारे में मुझे पता चला जब मैंने राजीव दीक्षित के कुछ वीडियो और कुछ संतों के वीडियोस को देखे। और मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े ना, सभी में संतों के मरने की संख्या अलग अलग थी, जिससे ये सिद्ध हो गया। ये बात सच है कि इस आंदोलन से सरकार को बहुत नुकसान सहना पड़ा। जब संतों ने देखा कि अनशन करने से सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तब उन्होंने सरकार के पास एक डायरेक्ट मैसेज भेजा। संतों ने कहा कि अब वो सीधा संसद पर हमला करेंगे और हुआ भी यही। हजारों हजार संतों का एक जुलूस निकला जो संसद की तरफ बढ़ रहा था और उनका कहना था कि वो संसद को चारों तरफ से घेर लेंगे और ना ही कोई संसद से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई अंदर जा पाएगा जब तक गौ हत्या के खिलाफ एक कानून नहीं बन जाता है। इसके बाद करीब 1 लाख साधु संत पार्लियामेंट की ओर बढ़ने लगे। यहाँ पर मैं इसी नंबर का यूज करना चाहूंगा बिकॉज मैक्सिमम आर्टिकल्स में संतों की संख्या यही बताई गई है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि संतों ने आंदोलन करने के लिए पार्लियामेंट को ही क्यों चुना? तो अगर हमें ये जानना है तो हमें वापस से 1947-48 के दौर में जाना होगा। देखो, 1948-49 के समय संविधान डेवलपिंग स्टेट में था। संसद में राष्ट्र के लिए कई मुद्दे उठे कि किस तरह देश को आगे चलाया जाएगा। कई गुटों के बीच बहस भी हुई, लेकिन संजोग से उसी बहस में से एक बहस गौ रक्षा के लिए भी हुई थी। वीडियो के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लो बिकॉज अभी बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूँ। देखो, भारत में शुरू से गाय को नहीं मारा जाता था, बल्कि भारत में सबसे पहला गौ का कत्ल खाना 1707 ईस्वी में खोला गया था। 1707 ईस्वी में रॉबर्ट केलायव नाम के एक अंग्रेज ने इसको खोला था और उस कत्ल खाने में हर रोज करीब 32 से 35 हजार गाय मारी जाती थी। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कत्ल खाना कितना बड़ा रहा होगा। और उस समय कोई गाय काटने के लिए मशीन नहीं होती थी, बल्कि हाथों से गाय को काटा जाता था। तो आप ये सोचो कि उस समय कसाई कितने रहे होंगे। तो इसी चीज को लेकर संसद में जो है बहस छिड़ी कि अंग्रेजों के द्वारा खोला गया जितना भी कत्ल खाना है जिसमें गाय को मारा जाता है उसको बंद किया जाए। यही चीज गांधी जी की आत्मा के लिए श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये गांधी जी के आजाद भारत के सपनों में सबसे बड़ा सपना था। जी हाँ, ये ट्विस्ट मैंने अभी के लिए बचा कर रखा बिकॉज अगर मैं उस समय बोल जाता तो भाई इतना मजा ही नहीं आता। तो उस समय गांधी जी के परम शिष्य नेहरू जी आगे आए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर सब लोग यही चाहते हैं कि गौ रक्षा पर एक कानून बनाया जाए तो ठीक है, इसके प्रति संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। तो उस समय वहां पर मौजूद संसदों में एक संसद आगे आया जिनका नाम था महावीर त्यागी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस पर मैं प्रस्ताव लाऊंगा और प्रस्ताव भी आया, उस पर बहस भी हुई। तो सभी सांसदों ने मिलकर तय किया कि ठीक है, हम सभी मिलकर इस पर वोट करेंगे और उसी से ये निर्धारित करेंगे कि गौ रक्षा पर कानून बनाया जाए कि नहीं। अब आप सुनो, जब वोटिंग का दिन आया तब पंडित नेहरू ने एक बयान दिया
जिससे पूरे संसद में सनसनी छा गई थी। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गौ रक्षा के लिए जो प्रस्ताव आया है, अगर वो पारित होता है तो मैं शाम तक इस्तीफा दे दूंगा। पंडित नेहरू का सिर्फ एक बयान से जो गेम बनने वाला था वो बनते बनते ही बिगड़ गया। जो सांसद गौ रक्षा के लिए वोट डालने को तैयार हुए थे, अब वो भी पलट चुके थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस कुर्सी छोड़ना चाहती नहीं थी। पंडित नेहरू अगर उस समय पद छोड़ देते तो उस समय उस काबिल भी कोई नहीं था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उस समय मृत्यु हो चुकी थी। होना क्या था, इस बयान से संसद में हंगामा हो गया और जिस प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाले थे उस पर वोटिंग तक नहीं हुई। उस समय हिंदुओं का मन रखने के लिए इस प्रस्ताव को नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया। अब देखो, गौ रक्षा को नीति निर्देशक सिद्धांत में डालने के बाद गौ रक्षा को उतना ही फर्क पड़ा जितना फर्क समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने पर होता है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी ताकत नहीं होती और न ही इनके दम पर कोर्ट में कोई केस लड़ा जा सकता है। ये बस मन रखने के लिए होता है। जैसे बचपन में हमारी माँ हमसे पैसे ले लिया करती थी और हमारा मन रखने के लिए हमें ये कहती थी कि बाद में वो ये हमें ही दे देंगी। तो इसी सब कारण से उस समय गौ हत्या के लिए एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठ पाया। शायद इसीलिए संतों ने, साधुओं ने संसद को अपना निशाना बनाया। और शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन भारतीय इतिहास में संसद पर यह पहला हमला था जिसमें सुरक्षा कर्मियों को रक्षा करने के लिए गोलीबारी का इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी गोलीबारी में अगर हम सरकार के हिसाब से चले तो करीब 10 संत मारे गए थे, लेकिन वास्तव में उस दिन कितने ही संत मारे गए थे इस बात की पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर सकता। उस आंदोलन में करीब 300 से 400 संत घायल भी हुए थे, जिनको डीटीसी के बस में भरकर पुलिस वालों ने गुड़गांव के एक जंगल के पास छोड़ दिया था। हालांकि उस समय किसी भी संत पर किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया गया था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि साधु संतों की मौत और खासकर गौ हत्या के खिलाफ लड़ने वाले पर जब ऐसा अत्याचार किया गया तो करपात्री जी सह नहीं पाए और उन्होंने इंदिरा गांधी को ये श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु भी गोपाष्टमी की तिथि को ही होगी। और आप यकीन नहीं करोगे, सच में जिस दिन इंदिरा गांधी मरी उस दिन गोपाष्टमी का दिन था। गोपाष्टमी यानी गौ पूजन का सबसे बड़ा दिन। इसके बाद भी इस पर कई दिनों तक बहस थी। अगर आप जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या हुआ तो मैं इस पर एक 5 मिनट की वीडियो लाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो पर मुझे अपना प्यार दिखाया तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो अगर वो वीडियो चाहते हो तो। सनातनियों कहने के लिए तो भारत के 28 राज्यों में से 24 राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ कहने के लिए। लेकिन अभी भी भारत बीफ निर्यात में विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पर है। अभी भी भारत में हर रोज सैकड़ों गाय को मारा जाता है। आपको तो इस बात की भनक भी नहीं होगी कि गौ तस्करों को पकड़ने के लिए ना जाने हमारे कितने सनातनी भाई शहीद हो जाते हैं और हिंदुओं को इतना जागरूक करने के बाद भी हमें सनातन धर्मियों का सपोर्ट तक नहीं मिलता है। आज ये 17वां दिन है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और अभी भी इसको एडिट करने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। मतलब आप ये समझो कि एक वीडियो बनाने में इंसान को कितना ही मेहनत लगता है ताकि वो एक हिंदू को जगा सके। और इतना मेहनत करने के बाद हमें बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई अपना एक सब्सक्राइब जरूर देना और इस वीडियो को हर एक हिंदू तक पहुंचा, अपने दोस्त अपने परिवारों तक पहुंचा और उनको कॉल करके मैसेज करके बोलो कि ये वीडियो उनके लिए देखना जरूरी है। सब्सक्राइब करके अपना एक सपोर्ट जरूर देना। जय सनातन धर्म, जय गौ माता, जय भारत।